बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का ये हमारा वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए है जो बोर्ड्स देने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। हमने पिछले अपने यूनिट में वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्या कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ज़्यादा बातें ना करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर आपको सवाल आगे लगाएंगे भी। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको बताया गया है कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं और कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ हम जानते हैं वे होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, यानी कि उनका मापांक जो वैल्यू होती है उसके साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। उन्हें बोलते हैं वेक्टर राशियाँ, यानी कि सदिश राशियाँ। और जहाँ पे स्केलर यानी कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनको केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उस एक्सरसाइज में केवल इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम लोग अपनी एक्सरसाइज 10.2 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारी एक्सरसाइज 10.2 है उसमें से मेन क्वेश्चंस चालू होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, मैं इससे रिलेटेड एक बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको वेक्टर दे रहा है, मैं सेकंड वाला चूज करता हूँ, वेक्टर बी। क्या दिखा हुआ है, 2i माइनस का 7j और माइनस का 3k। आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ बी। सीधा सिंपल तरीका है, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, 3 का 9, सब ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 58, 62। कितना आ गया 62 आ गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। आगे जो दो क्वेश्चन उनको आप खुद से करें, ठीक है। इसी के बाद बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ, सेम मैग्नीट्यूड के हमें दो वेक्टर लिखने हैं, सेम मैग्नीट्यूड के। तो आपको जब भी सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर लिखने हो तो मैंने वेक्टर ए लिखा आई जे के, और एक मैंने वेक्टर बी लिख दिया। इसमें आपको केवल क्या करना है, किसी एक का साइन बदल देना है। तो मैंने लिख दिया आई माइनस जे प्लस के। तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आ गई बात। थर्ड नंबर इनका मैग्नीट्यूड निकालो तो √3 दोनों का आएगा। थर्ड में क्या रहा, हमें सेम डायरेक्शन के दो लिखने हैं। तो आप फिर से एक वेक्टर मैंने लिखा आई जे के, दूसरा लिखेंगे लेकिन सबके साइन बदल देंगे। मैं वेक्टर बी लिखूंगा और सबके साइन चेंज कर दूंगा, यानी कि मैंने लिख दिया माइनस का आई जे के। ये दोनों डिफरेंट वेक्टर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। सेम डायरेक्शन के वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं, बी की डायरेक्शन इधर कर दूं, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमें डिफरेंट डायरेक्शन के लिखने हैं, तो मैंने ए लिखा और उसी में माइनस लगा दिया, बी लिख दिया। तो ये दोनों क्या है, वेक्टर तो सेम लेकिन डिफरेंट है, इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ नेक्स्ट में, सेम मैग्नीट्यूड का फिर सेम डायरेक्शन का, और फिर उसके बाद अगला वाला लिखा है, अगले डिफरेंट डायरेक्शन नहीं सेम डायरेक्शन लिखनी है हमें। तो सेम डायरेक्शन के लिए मुझे किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इन दोनों की सेम डायरेक्शन है बट इनकी लंबाई क्या हो जाएगी, एक ये है, मान लो दूसरा, इसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी ये वेक्टर पे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जब किसी एक नंबर से सेम से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाता है हमारा। नेक्स्ट में देखें क्या लिखा हुआ फोर्थ नंबर में, एक वेक्टर दे रहा मुझे 2i और दूसरा दे रहा 3, एक वेक्टर ये दे रहा और इधर इसी के बराबर में है xi और प्लस yj। अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 और y बराबर कितना आ जाएगा 3। बिल्कुल सिंपल है इसमें, ठीक है। सीधा सीधा i का कोफिशिएंट i के बराबर, y का कोफिशिएंट किसके, j का कोफिशिएंट जो है वो j के बराबर हो गया। ये बात आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है हमें दो इनिशियल वेक्टर, एक इनिशियल पॉइंट दिया है और एक फाइनल पॉइंट दिया है। मान लिया मैंने ये जो इनिशियल पॉइंट ए है वो कितना है 2,1, और जो मेरा फाइनल पॉइंट है बी है वो कितना है माइनस का 5,7। ये हो गया फाइन। अब
अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर जो क्या होगा मेरा, ए बी वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी क्या बनेगा माइनस का 2i और प्लस का 7j, और ओ ए क्या बनेगा 2i और प्लस का j, ये बन गया। देखो आई जे लगा दिया, के वाला एक तीसरा टर्म है नहीं तो के नहीं लिखेंगे, पर मैंने आई लिखा जे लिखा, ओ बी इसके साथ आई लगा, इसके साथ जे लगा, फिर बीच में माइनस ओ ए। फॉर्मूला में पहले आपको जब फर्स्ट वाले हमारे वीडियो में देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है ना, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। अब सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, तो माइनस का 5i प्लस का 7j माइनस का 2i और माइनस का j, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 7i हो जाएगा और फिर प्लस का 6j हो जाएगा। अब आपको इसमें स्केलर लिखना है, स्केलर पार्ट, यानी कि स्केलर पार्ट जो हो जाएगा अदिश भाग, जिसको हिंदी में अदिश बोलेंगे। तो स्केलर पार्ट इसका कितना हो जाएगा माइनस का 7,6, और जो इसका वेक्टर पार्ट हो जाएगा सदिश भाग, ये सदिश भाग तो हमारा यही है माइनस का 7i और प्लस का 6j, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे हो गए। इसमें आपको जो स्केलर पार्ट बताना था और वेक्टर पार्ट बताना, तो वेक्टर हमारा तो ये भी हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं 6 नंबर। 6 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सम, 3 हमें वेक्टर दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक बी दे रहा है और एक सी दे रहा है। इनकी वैल्यूज अलग अलग आपको दी हुई हैं, ठीक है, आई जे के की फॉर्म में। तो आपको सीधा आई वाले में आई वाला, जे वाले में जे वाला और के वाले में के वाला ऐड कर देना है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट की बात करते हैं हमारा 7 में हमारा एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर ए मेरा क्या है आई प्लस जे और प्लस का 2k। मुझे करना क्या है, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि ए कैप। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए में ए के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो ए मेरा तो यही रहेगा कितना आई प्लस जे प्लस 2k, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इट मीन्स आई जे 2k और बाई में कितना हो जाएगा 114 यानी कि रूट 6, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया ए कैप, सॉरी माय मिस्टेक, ए कैप। आप चाहें तो रूट 6 को आगे लिख सकते हैं या फिर सबके साथ अलग अलग लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में देखो क्या लिखा है, P दिया हुआ है पॉइंट और Q दिया हुआ है, हमें PQ वेक्टर निकालना है, ठीक है। इधर वाला हम इरेज करते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा इरेज कर देते हैं। देखें ये वाला इरेज करते हैं हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। देखें क्या है क्वेश्चन 8, P पार्ट दिया है। P में देखिए P जो पॉइंट है मेरा 1 2 3, 1 2 3, जो मेरा Q दिया हुआ वो दिया हुआ 4 5 6, 4 5 6। मुझे PQ वेक्टर निकालना है। तो देखो ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके पहले हम क्या निकालते हैं स्थित सदिश। स्थित सदिश जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर OP। तो I प्लस 2j और प्लस 3k, हम इनके साथ क्या लगा देंगे आई जे के लगा देंगे। और इसी तरह से OP, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी हम इरेज कर दें। ये इसका मतलब ये है, ये ट्राई डायमेंशन मान लो क्या है, कोई रीजन है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। एक कोई पी पॉइंट यहाँ पे है और क्यू पॉइंट मेरा मान लो दोनों ही प्लस में है, तो फर्स्ट वाले में होंगे, तो ये हो गया। अब इनकी मेन, अब देखो मुझे ये चाहिए पी क्यू वेक्टर, ये चाहिए, ठीक है। तो इनका हम कहाँ से किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे पॉइंट, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये ओरिजिन O होता है, तो मैं पहले OP और OQ निकालूंगा। तो OP ये आया, OQ कितना आएगा 4i प्लस का 5j और प्लस का 6k। अब मेरा जो PQ वेक्टर होगा तो बाद वाले में पहले वाला, यानी कि OQ में हम OP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। OQ मेरा कितना 4 5 और 6, और ये कितना है मेरा माइनस आई माइनस का 2j और माइनस का 3k।
यानी कि 4 में 3 गया, 3i माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3j और प्लस का 3k। तो ये मेरा क्या निकला है, pq वेक्टर। फाइन, ये हो गया। तो सिंपल है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अब मेरा कौन सा है 9 नंबर। 9 में ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, और आपको देखें क्या करना है इसमें। एक वेक्टर मेरा 9, एक वेक्टर ए दिया हो, ए मेरा दे रहा है 2i प्लस माइनस जे और प्लस के। एक मेरा बी दिया हुआ है, बी वेक्टर जो है वो मेरा है माइनस का i प्लस का जे और माइनस का के। फाइन, मुझे एक वेक्टर मान लिया मैंने p, तो p जो है वो इन दोनों की सम के बराबर है। तो मुझे इनका सम करके उसका कैप निकालना, मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना। तो मैंने इसको p मान लिया, p दिया हुआ नहीं, मैंने खुद से मान लिया कि ये p है, तो ये इसका सम है। तो सम करिए आप, देखिए कितना होगा, 2 माइनस 1, केवल 1 बचा, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, प्लस प्लस कैंसिल हो गया, तो केवल मेरा यहाँ पे क्या बचा, हम लोग के पास केवल बचा i। तो जो मेरा p वेक्टर p है वो केवल i हो गया। ठीक है, और हमें चाहिए p कैप। तो p कैप का मतलब क्या हुआ, i कैप ऑब्लिक इसका रूट 1 ही होगा, यानी कि p कैप जो होगा वो केवल कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। डन है, तो ये हो गया मेरा। आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में मेरा है फाइंड वेक्टर डायरेक्शन। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर निकालना है जो कि 8 यूनिट का है। कितने यूनिट का है, 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 हो। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 मुझसे बोल दिया है, एक वेक्टर है मेरा, ये मैंने मान लिया दिया हुआ है 5i और माइनस का j और प्लस का 2k, ये हो गया। ठीक है, तो ए, अब मुझे क्या करना है, पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो यूनिट वेक्टर इसका कितना हो जाएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर इसका होगा 5i माइनस का j प्लस का 2k और बाई में 25 प्लस 1 प्लस 4। इट मीन्स ए कैप मेरा आ गया 5i माइनस का j प्लस का 2k और बाई में हो जाएगा मेरा 30, रूट 30 हो गया। फाइन, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 8 ए कैप बी वेक्टर, यानी कि 8 इसका 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 बाई रूट 30, और ये हो जाएगा 5i माइनस का j प्लस का 2k। फाइन, ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे करना ये पड़ा कि पहले मुझे जैसे दिया हुआ है इस वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे एक और वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो मैंने क्या किया, पहले जो दिया गया वेक्टर है उसको क्या कर दिया, मैंने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर में क्या, जो यूनिट वेक्टर मैंने निकाला, मुझे जितने भी यूनिट का चाहिए उससे मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मुझे 8 यूनिट का चाहिए था, तो मैंने 8 से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, देन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन, सॉरी ये मेरा 10 हो गया था, 11 में है सो डैट द वेक्टर ये आर कोलिनियर। कह रहा दोनों वेक्टर आपके क्या हैं, कोलिनियर है। एक वेक्टर मेरा ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये जो है वो क्या है 2i माइनस का 3j एंड प्लस का 4k, और जो दूसरा वेक्टर भी है मेरा वो है माइनस का 4i और प्लस का 6j और माइनस का 8k। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो b वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से कॉमन ले लो 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 अगर कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ पे बचेगा 2i माइनस का 3j और माइनस सॉरी प्लस, माइनस का जब कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 4k। फाइन, अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है ये वही है जो a था, सेम है, तो यानी कि वेक्टर p क्या है मेरा, माइनस का 2a वेक्टर। ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि जब b वेक्टर जो है माइनस का 2a वेक्टर है, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक ही वेक्टर एक ही लाइन में हैं, और डायरेक्शन ये हमें दिखा रहा है कि जब ये रूल होता है जब दो चीजें कोलिनियर हो, दो वेक्टर, तो a का मतलब b वेक्टर एंड a वेक्टर।
अगर ये चीज हमें मिल रही है तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो आपको यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है बी वेक्टर बराबर माइनस का 2 ए वेक्टर, इसका मतलब ये दोनों ए और बी जो है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है, कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एग्जाम में पूछता है, मुझे एक वेक्टर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 12, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा आई 2j के 3k, वेक्टर आई कैप 2j कैप और प्लस 3k कैप। मुझे कोसाइंस निकालनी है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, 1 + 4 + 9 मीन्स कितना हो गया, 10 14 हो गया। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। एल को लिखते हैं कॉस अल्फा, कॉस गामा और सॉरी कॉस बीटा और कॉस गामा। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a1/a का मैग्नीट्यूड, a2/a का मैग्नीट्यूड और a3/a का मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में ये अल्फा बीटा गामा होते क्या हैं, देखते हैं इंटर, इसको हटा दें। देखें अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, जैसे अभी अभी हमने बनाया था, ये ट्राइडाइमेंशनल क्या हो गया, प्लेन हो गया। और ट्राइडाइमेंशनल रीजन में मान लो ये कोई एक मेरा पोजीशन पी पॉइंट है, तो इसको मैं मिलाऊंगा तो मेरा जो ओपी वेक्टर बनेगा, ओपी वेक्टर, तो ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स के साथ इसका जो एंगल होगा वो अल्फा होता है, वाई के साथ जो एंगल होगा वो बीटा होगा और जो इसका एंगल जेड के साथ होता है वो गामा होता है। ठीक है, और इनकी जो कोसाइन होती है वो हमारी क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन होती है। ठीक है, तो कॉस अल्फा के लिए मेरा a1 कितना है, 1/√14, a2 मेरा कितना है 2/√14 और a3 मेरा कितना है 3, तो 3/√14। बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्शन कोसाइन को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा से। फाइन, और फार्मूला a1/मैग्नीट्यूड a का, a2/a का मैग्नीट्यूड और 3/a का मैग्नीट्यूड। एक इसका रूल और भी होता है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसका जहाँ पे यूज पड़ेगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ हमें करना नहीं, मैंने बता दिया शायद मैंने पहले वाले वीडियो में कोसाइंस के बारे में नहीं बताया था, तो उसी के हिसाब से ये चीज और साथ में ये फॉर्मूला भी फॉलो करता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमसे क्या कह रहा है, 13 नंबर, एक मेरा ए पॉइंट है, पॉइंट ए मेरा कितना है 1 2 -3, सॉरी 1 2 -3, तो मेरा ओ ए वेक्टर क्या बनेगा, तुरंत ओ ए वेक्टर बना लो, i + 2j - 3k। ओके, और मेरा दूसरा जो बी पॉइंट दे रहा है, तो बी पॉइंट जो है मेरा वो क्या है, -1 -2 1 -1 -2 और 1, इससे मेरा क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -2j और +k, ये हो गया। मुझे चाहिए पहले ए बी वेक्टर और फिर ए बी वेक्टर की कोसाइन चाहिए। ए बी वेक्टर मेरा क्या होगा, देखें ओ बी माइनस ओ ए, तो मैं लिखूंगा ओ बी को -2j और +k, ये मेरा ओ बी हो गया। और जो ओ ए हो गया वो क्या हो गया, i 2j -3k, सॉरी देखें 3k। अब सॉल्व करेंगे, देखें माइनस का i -2j +k -2j और +3k, i मिलके हो गया 2i, j और j मिलके हो गया 4j, k 4k हो गया। ये आ गया टोटल मेरा। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तुरंत, ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 2 2 = 4, 4 4 = 16, 4 4 = 16, यानी कि √36, इट मीन्स 6 आ गया। अब मुझे चाहिए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, a1 मेरा कितना है, ये जो सॉल्यूशन आया था 2/6, फिर कॉस बीटा कितना आएगा मेरा -4/6 और फिर कॉस गामा कितना आएगा मेरा 4/6।
ये a1 था, a1 अपॉन मॉड ऑफ a2 अपॉन मॉड ऑफ a3 अपॉन मॉड ऑफ, कट कर दो कितना आया 1/3 माइनस का 2/3 और 2/3, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। फाइन। तो सिंपली दोनों में मुझे क्या करनी थी, कोसाइंस। इसमें डायरेक्ट वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर की फॉर्म से मुझे कोसाइन निकालनी है। इसमें मुझे अलग अलग पोजीशन वेक्टर दिए थे, 2 पॉइंट के, सॉरी केवल पॉइंट्स दिए थे। पहले मैंने पोजीशन वेक्टर निकाले, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से मैंने वेक्टर निकाला, देन वेक्टर निकालने के बाद मैंने उसको कोसाइंस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेक्टर दे रहा, हमसे प्रूफ करने को बोला है कि जो वेक्टर है x, y और z तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब यानी कि सेम एंगल बनाता है, तो इसको हम हटाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेम एंगल बनाने का मतलब क्या हुआ, ये जो अभी हमने बताया था अल्फा बीटा गामा, इन्हीं की वैल्यूज क्या हैं, इक्वल है। यानी कि अगर 60 है तो सारे 60, 40 है तो सारे 40। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है। तो देखते हैं हम लोग, वेक्टर लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, वेक्टर जो मेरा दिया हुआ वेक्टर ए लिख दिया, उसको आई जे के लिखा है सर, आई प्लस जे प्लस के। ओके, आई प्लस जे प्लस के, यस, आई प्लस जे प्लस के, एक आई है, जे है, के है। तो सिंपल इसका पहले मॉड्यूल निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना हो गया, √3 हो गया। अब निकालेंगे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना आएगा 1/√3, कॉस गामा, सॉरी बीटा पहले निकालते हैं, 1/√3 और कॉस गामा 1/√3। मुझे क्या देखने को मिला, बिकॉज कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। सो दिस वेक्टर आर इक्वल इज सॉरी दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड ऑफ द एक्सिस, यानी कि ये जो सदिश है ये सभी अक्षों के साथ समान झुकाव पे या समान कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में देखो क्या कहा है, 15 में बोला है हमसे कि सेक्शन इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ, दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक दे रहा ए, ए मेरा क्या है, आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस का के, और दूसरा जो मेरा वेक्टर बी है वो कितना है, वेक्टर बी दे रहा है माइनस आई जे प्लस के, माइनस आई जे प्लस के। ठीक है, अब मुझे सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से, और इसमें रेशियो दे रहा है, जो m रेशियो n है वो दे रहा है 2:1। तो मेरा जो फॉर्मूला होगा, मान लो सेक्शन जो है s वेक्टर s मान लिया इंटरनली, तो जो इन के लिए होगा वो कितना हो जाएगा मेरा, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर ऑब्लिक m प्लस n। ये वैसा ही फॉर्मूला है जैसा हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 ऑब्लिक m1 प्लस m2। अब यहाँ पे इंटरनल, अगर एक्सटर्नल हो सेक्शन एक्सटर्नल, तो इसके लिए क्या होगा, एम बी वेक्टर माइनस का एन ए वेक्टर ऑब्लिक एम माइनस एन, माइनस हो जाएगा सिंपली। ठीक है, एक हम करके दिखाते हैं, एक आप खुद से करिएगा। एम की जगह मैंने कितना रखा 2, बी वेक्टर की जगह कितना हो गया माइनस आई प्लस जे प्लस के, फिर प्लस लगाया मैंने, एन की जगह 1 रखा, और इसके बाद हो गया आई प्लस 2j माइनस का के। फाइन, और नीचे देखो 1 और 2 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 3। सॉल्व करते हैं हम, 2 को अंदर भेजो, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, फिर प्लस i 2j माइनस का k, और बाई में कितना हो गया 3 हो गया। देन 2 में से गया तो बचा माइनस का i, 2 और 2 हो गया 4j, और ये 2 में से गया तो कितना बचा प्लस का k, और बाई में कितना हो गया 3। ये मेरा हो गया सेक्शन जो उसका है इंटरनल। ठीक है, ये मेरा आ गया। एक्सटर्नल के लिए आप बस बीच में माइनस कर दोगे, माइनस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, सिंपल है। ठीक है, तो वो आप खुद से करोगे। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मिड पॉइंट हमें निकालना है, वेरी सिंपल। 16 नंबर में मैंने जो दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर ए दे दिया है, वेक्टर ए में बोल रहा है, वेक्टर ए नहीं दे रहा मुझे, पी पॉइंट दे रहा है, पी। तो जो पी पॉइंट है वो मेरा कितना है, पी पॉइंट है 2 3 4। तो मेरा ओपी वेक्टर बना लो, मुझे पॉइंट दे रहा है तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा, तो मेरा पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू 2i 3j
प्लस का 4k। फिर मेरा q दिया हुआ है, q के हिसाब से पॉइंट मेरा कितना दे रहा है 4 1 माइनस 2, 4 1 माइनस का 2। तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर बना लूंगा OQ मेरा कितना होगा 4i प्लस का 3j, सॉरी माय मिस्टेक, 4i प्लस का j माइनस का 2k, ये हो गया। तो मुझे चाहिए मिड पॉइंट, तो वेक्टर एम मान लिया मैंने, इसको वेक्टर एम लिख दिया। तो वेक्टर एम जो होगा वो होगा OP प्लस OQ और बाई में 2, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करके इधर लिखे देता हूँ मैं इसको, एम बाई जो हो जाएगा मेरा, ऐड करने पे देखो 2 4 6 हो गया, 3 और 4 हो गया, और 4 में 2 लिया तो कितना बचा ओनली 2, और बाई में कितना हो गया 2। देखो 2 सभी में है, सबसे डिवाइड कर दो, 3i हो गया एंड 2j हो गया एंड मेरा k हो गया। तो ये मेरा आ गया मिड पॉइंट। समझ में आ गई बात। फिर अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक वेक्टर ए दे रहा है, वेक्टर बी दे रहा है, वेक्टर सी दे रहा है, और कह रहा है ये ABC वेक्टर जो है किसी ट्राइंगल के जो वर्टेक्सेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, हमें ये बताना है, प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करके लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखें लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले वेक्टर्स लिखता हूँ मैं। देखिए वेक्टर ए जो मेरा है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। तो वेक्टर ए 3i माइनस का 4j और माइनस का 4k, ओके। फिर वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी जो मेरा दिया हुआ है वो दे रहा है 2i माइनस का j और प्लस का k। फिर मेरा जो वेक्टर सी दे रहा है वो दे रहा है i माइनस का 3j माइनस का 5k, i माइनस का 3j माइनस का 5k, ये हो गया, ओके। मुझे प्रूफ करना है ये ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। तो इसको मैंने पॉइंट A मान लिया, इसको पॉइंट B मान लिया और इसको पॉइंट C मान लिया। मुझे ये साइड्स चाहिए होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, एक एंगल है तो 90 हो जाए, या तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें क्या, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा मेरा, वेक्टर ए बी का मतलब क्या होगा, बी में से एक को हटाएंगे, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर हम निकालेंगे बी सी वेक्टर, यानी कि सी वेक्टर में हम बी वेक्टर को घटाएंगे, और फिर निकालेंगे हम ए सी वेक्टर, यानी कि हम सी माइनस क्या कर देंगे, ए कर देंगे। चलिए करते हैं हम लोग। बी वेक्टर लिखते हैं यहाँ पे 2i माइनस का j प्लस का k, फिर माइनस ए वेक्टर लिखते हैं 3i माइनस माइनस प्लस 4j और माइनस माइनस प्लस 4k। सॉल्व करके लिखो, देखो 2 में से i बचा केवल, वो भी माइनस का, फिर ये और ये यानी कि क्या बचा 3j, और फिर ये और ये यानी कि हो गया 5k, ठीक है, इसकी बात हो गई। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग c को, c मेरा कितना है i 3j माइनस का 5k, फिर माइनस b को लिखते हैं 2i माइनस माइनस प्लस का j और माइनस का k, मीन्स कितना आ जाएगा मेरा i बचा, फिर यहाँ पे 3 और ये 2 बचा केवल 2j एंड यहाँ पे 5 और ये यानी कि 6k हो गया, ये हो गया। चलिए c लिखते हैं हम लोग, c कितना है i 3j 5k और माइनस का a कितना है मेरा 3i प्लस का 4j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k। वैल्यूज रखते हैं, देखो कितना बचा 2i बचा, वो भी माइनस का, फिर 3 और 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, केवल j बचेगा, वो भी प्लस का, एंड 5 और 4 माइनस का k बचेगा, ठीक है। अब सभी के आप क्या निकाल लो, सभी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा √1 + 9 + 25,
यानी कि √35। ओके, फिर BC वेक्टर निकालो का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 + 4 + 36 मीन्स √41 हो गया। और फिर CA वेक्टर निकालो, CA वेक्टर का क्या होगा, 4 + 1 + 1 मीन्स √6। यहाँ पे देखो मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही, बिकॉज BC वेक्टर का जो स्क्वायर है वो AC वेक्टर के स्क्वायर प्लस AB वेक्टर, AC लिखो चाहे इसको CA लिखो, CA वेक्टर के स्क्वायर के सम के बराबर। और ये क्या है, यानी कि एक बड़े वाली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये पाइथागोरस फॉलो कर रहा है। ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हाइपोटेनियस है तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि जो AB वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा CA वेक्टर पे, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब अगली एक्सरसाइज में 10.3 होगी। 10.3 में हम देखेंगे कि कैसे हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और कैसे हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि जो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो आज आपने ये वाली एक्सरसाइज देखी, साथ ही साथ में आप पीछे रिवाइंड करके जो हमारा पहला वीडियो था वेक्टर से रिलेटेड, उस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज नहीं थी उसमें केवल फॉर्मूले बताए गए थे, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक बार सारे सवालों को फिर से लगाइए, ठीक है ना। और आपको जो अनसॉल्व से नए क्वेश्चंस मिले उनको लगाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपको लगभग सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो बेसिक ये वाले क्वेश्चन थे, अब हम लोग 10.3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।